नज़ीर, किस तरह का माहौल है? और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जफर साहब भी कह रहे थे कि कुछ कुछ सर्दी जो है वो ज़रूर होने लगी है, लेकिन आपके पीछे हम लंबी लाइन जो है वो देख पा रहे हैं। नज़ीर, देखिए, जब चुनावों की गर्मी हो और ये यकीन है कि नई सरकार आने वाली है, वो भी लोगों की अपनी मर्जी की चुनी हुई, तो सर्दी का असर ज़्यादा नहीं है और अभी तो उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। हाँ, आज जो है एप्पल हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो लोग काफ़ी बिजी हैं और जो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं सवेरे से 7 बजे से ही लोग यहाँ आने शुरू हुए वोट करने के लिए, ताकि अपनी जो लोकतंत्र का जो इनका हक दिया है वोट, और वो भी इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे कि 10 साल के वक़्फ़े के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास की में सबसे लंबा वक्फा है। जब मिलिटेंसी भी यहाँ हुई, 1987 में इलेक्शन हुए थे, तो फिर 1996 में इलेक्शन हुए, तो 9 साल का ही वक्फा था। और आज ये पहली दफ़ा है कि 10 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। मुद्दे जाहिर सी बात है, रोज़गार का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, जो यहाँ लोगों के रिसोर्सेज का मुद्दा है, स्टेटहुड का मुद्दा है, 370 एक बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिला के कई मुद्दे हैं। बीजेपी की तरफ से जो काफ़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुई, प्रधानमंत्री ने की, होम मिनिस्टर ने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की, और वहाँ से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती खुद कर हर जगह, गो कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, उसकी बेटी ले रही है। कुल मिला के अगर हम देखेंगे, ये काफ़ी ही दिलचस्प इलेक्शन है। इस इलेक्शन में वो भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे 219 कैंडिडेट्स हैं, उनमें 40% जो है वो इंडिपेंडेंट्स है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद है इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं है। 2008 में इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, तो कोई बड़ी हम बताएंगे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी यहाँ इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं कि इस साल इस इलेक्शन में 40% जो इंडिपेंडेंस है। लेकिन ख़ास बात है कि इस इलेक्शन में वो भी लोग हिस्सा ले रहे हैं जो आतंकी केसों में मुलव्वस हैं, और वो कैंडिडेट भी हैं जो आतंकी से विक्टिम हैं, मिलिटेंसी के विक्टिम हैं। जैसे अभी जाफर जी बता रहे थे कि शुगन परिहार का जो बीजेपी की कैंडिडेट है वहाँ किश्तवाड़ से, उसका बाप और चाचा मारा गया मिलिटेंटों ने। इसी तरह मैं यहाँ राजपुरा में हूँ, और यहाँ का भी जो कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका गुलाम मुहिद्दीन मीर, उसका भी बाप मारा गया, और खुद 1 दर्जन से ज़्यादा उस पर आतंकी हमले हुए, और एक हमला यहाँ ही हुआ 2018 में, एक इसी पोलिंग बूथ पे जहाँ हम खड़े हैं। और आज जो सूरत हाल में तब्दीली आए, आप देख सकते हैं किसी डर के बगैर लोग वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों के क्या मुद्दे हैं, जरा लोगों से पूछते हैं। ये यंगस्टर है, डर रहा है, बात नहीं कर रहा है। अरे भाई, वोट डालने के लिए आए हो तो बात तो कर। क्या है मुद्दे? आप बताइए भाई, क्या है मुद्दे? अच्छा, आप बताइए। मुझे तो क्या चिकमस है, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं? इश्यूज, अच्छा क्या इश्यूज हैं? अच्छा जो वोट त्राउन गुलाम मुहिद्दीन मीरस। अच्छा, आपको आप कैंडिडेट का नाम लिए बगैर बताएं मसले क्या, किस बुनियादों, किन बुनियादों पे आप वोट डालें? हाँ, किन बुनियादों पे क्या मांग रहे हैं आप? अच्छी स्कूल की हिन, अच्छा स्कूल की बात है, अच्छी अस्पताल की हिन, अच्छी ग्राउंड की हिन, ग्राउंड, स्कूल, प्ले ग्राउंड, खेलने की, वो बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी नौजवान वोट डालने के लिए नहीं आए। वो आएंगे, वहाँ अभी सवेरे। अच्छा, अभी सवेरे, वो थोड़ा देर से उठते हैं, देर से उठेंगे। तो ये देख लीजिए, तो ये है। तो आप ये बताएं जनाब, क्या है मुद्दे इस इलेक्शन के? बस हम तो लोग यही डेवलपमेंट चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जी सर। क्या? बिल्कुल अमन चाहिए। और क्या इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद? बाकी काम भी चल रहा है, उधर काम होना चाहिए। बेरोजगारी तो खत्म होनी। अच्छा, बेरोजगारी। जी सर, बेरोजगारी तो खत्म होनी चाहिए। क्या कितने ज्यादा बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी। कोई नहीं लगा। अच्छा, नौकरी कोई नहीं लगती। वो इशू है कि लोग कहते हैं नौकरी नहीं लगती, मिलती है लोगों को, क्योंकि जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मुल्क में सबसे ज़्यादा बनी है, और ख़ास तौर पे महिलाओं में, जहाँ आपको 48% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है महिलाओं में, वो सबसे बड़ा इशू है। जैसे स्टेटहुड हो या दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो तो हैं ही, लेकिन इस इलेक्शन में जैसे हम पहले भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो 29 साल से कम उम्र के हैं वो 30% वोटर है। तो युवा इस इलेक्शन का फैसला करेंगे, और जम्मू कश्मीर की जो आबादी है ये युवा आबादी है। 70% जो आबादी है वो 35 साल से कम है,
तो जाहिर सी बात है युवा आबादी है, लेकिन इस वक्त हम ज़्यादा देख रहे हैं युवा अभी लाइनों में नहीं है, उनको शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुंचने में। अर्ली बर्ड्स जो हैं ये बुज़ुर्ग भी हैं, उनके यही अभी वोट डालने के लिए आए हैं। तो कुल मिला के 219 कैंडिडेट आज इस इलेक्शन में उनकी तकदीर का फैसला होगा 24 सीटों में, जो 7 ज़िलों पे है। हम बात कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स कितने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जो कितने हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो बिजबहारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हैं, वो कुलगाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 5वीं बार वो वहाँ से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उनका मुकाबला रिवायती पार्टियों से नहीं है जो मेन स्ट्रीम है, आज उनका मुकाबला है जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी के कैंडिडेट से, जो जमात इस्लामी गो के अभी बैंड है। UAPA जो आतंक विरोधी कानून है UAPA, उसके तहत तो बैन लगी है पिछले 5 साल से, लेकिन उसके मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह भी समझ नहीं आ रहा है कैसे कि अगर वो खुद ज़ाहिरन बता रहे हैं कि वो जमात से लिंक है तो इनको इलेक्शन क्या वो लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की जीत है, और जो यहाँ की रीजनल पार्टीज कहते हैं वो कहते हैं पहले वो हिसाब वो दे दें कि इनकी वजह से इतने लोग मारे गए। सिर्फ इस बुनियाद पे उन्होंने भी कहा था एक दिन कि वोट डालना ही हर मसले का हल है, लेकिन उसी वोट डालने की जुर्म में लोगों को यहाँ कत्ल किया जाता था, हज़ारों लोगों को मारा गया। तो लेकिन आज जमात इस्लाम भी है, उसका जो है गठजोड़ इंजीनियर रशीद जो बारामुल्ला से हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन जीते, उनकी पार्टी का नाम अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उसके साथ है। काफ़ी ही दिलचस्प इलेक्शन है, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि आम इंसान, आम आदमी यहाँ वोट डालने के लिए निकला है बिला किसी खौफ के, बिला किसी डर के।